ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। लोन लाइसेंस और रीपैकेजिंग लाइसेंस। कभी आपने किसी दवाई दवाई की पैकेजिंग देखी होगी, तो उस पैकेजिंग पे आपने देखा होगा मार्केटेड बाय, पैक्ड बाय, ठीक है, ये सब मेंशन होता है कि किसके द्वारा वो उसकी सेलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, उसके मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस नंबर होता है मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे हम लोग को मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के लिए हमें एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ये लाइसेंस हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो हम इस लेक्चर में समझेंगे लोन लाइसेंस क्या होता है और रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या होता है। लोन का मतलब तो हमें पता ही है, जैसे हमें सपोज कोई मोबाइल खरीदना है तो, या हमें हाउसिंग लोन होता है, या हमारा पर्सनल लोन होता है, व्हीकल लोन होता है। जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास आज की डेट में पैसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ डाउन पेमेंट करके लोन लेके बाइक खरीद लेता हूँ और धीरे धीरे उसकी किस्त देता हूँ, है ना। तो लोन का मतलब तो आप समझते हैं। लाइसेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की परमिशन, इसको हम लाइसेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर लोन लाइसेंस का मतलब ये निकल रहा है कि सपोज मैं चाहता हूं कि किसी के प्रमाइसेस में मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है, ताकि मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी प्लांट में अपने ड्रग को मैन्युफैक्चर कर पाऊं। तो इसको हम लोन लाइसेंस बोलते हैं। सपोज किसी के पास प्लांट है ना, और मेरे पास कोई फॉर्मूला है किसी ड्रग का, और उस ड्रग को मैं मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, उस ड्रग को मैं बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, मुझे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड स्टाफ, मुझे डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस कौन देता है? एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखूंगा जिसके पास ये सारी फैसिलिटी है, ठीक है, और उसके साथ मैं कोलैबोरेट करके ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, ठीक है। लेकिन लोन लाइसेंस पे केवल एक्स शेड्यूल के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। एक्स शेड्यूल में आते हैं ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, ये ड्रग डिपेंडेंस कॉज करते हैं, इनकी वजह से ड्रग अब्यूज हो सकता है। इसमें जैसे चरस, गांजा, अफीम और एम्फेटामीन, स्लीपिंग पिल्स और नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं। तो ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते। तो जब भी दवा कंपनी में बनाई जाती है तो रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और जिसके प्लांट में हम दवाई बनाएंगे उसके ऑनर का हमें कंसेंट भी लगता है, उसकी परमिशन का, हम उसकी सहमति से, उसके कंसेंट से ही हम उसका प्लांट यूज कर सकते हैं। और हमें दवाई का क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ता है। जैसे रॉ मटेरियल हमने ऑर्डर किया, कच्चा माल से हम दवाई बनाएंगे, तो कच्चा माल की क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, रॉ मटेरियल की। फिर उसके बाद जो फाइनली रेडी टू मूव फिनिश्ड गुड्स है, गुड्स मतलब होता है प्रोडक्ट्स, तो जो फाइनली रेडी टू मूव गुड्स होता है, दवाई होती है, उसका भी हमें क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस लाइसेंस को हम लोन लाइसेंस कहते हैं, ठीक है। अब जहां पर भी हम कोलैबोरेट करेंगे वहां पर क्यूए क्यूसी की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यूए मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, और क्यूसी मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इसमें ड्रग एनालिस्ट काम करते हैं जो कि ड्रग की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। टाइम पे यदि इंस्पेक्शन होता है, टाइम टू टाइम ड्रग इंस्पेक्टर आता है, सैंपल कलेक्ट कर सकता है, तो उसे हमें अंदर एंट्री देनी है, और वो सरप्राइज विजिट कभी भी कर सकता है। तो हमारे रिकॉर्ड सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और यदि हम इस लोन लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहे तो हम इसको 3 साल बाद हमें रिन्यू करवाना पड़ता है, और उसकी फीस लगती है 1000 रुपीज, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में 6 मार्क्स 7 मार्क्स में आता है, तो ये 3 मार्क्स के हिसाब से यदि हम इतना लिख देंगे तो ये पर्याप्त है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको मशीन चाहिए, स्टाफ चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अब कोई कंपनी यदि मार्केटिंग कर रही है तो उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको स्किल्स उनको सिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना। तो हो सकता है कि कोई कंपनी किसी दवाई को बना तो रही है, लेकिन उसको वो उसकी मार्केटिंग नहीं कर रही, उसकी मार्केटिंग कोई और कंपनी कर रही है ना। तो ये हम दवाई के जो पैकेजिंग है,
है ना, पैकेजिंग मटेरियल हमने सुटिक्स में पढ़ा है। तो पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है उस पे जो लेबल चिपका होता है जिसको हम लेबलिंग बोलते हैं, तो वो लेबलिंग पे सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, उस पे प्रिकॉशंस भी रहते हैं, और ये सब गाइडलाइंस के तहत हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे सस्पेंशन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, है ना, सस्पेंशन को हम शेक करते हैं यूज करने के पहले। तो ये सब गाइडलाइंस रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। अब हम समझते हैं रीपैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग तो हमें पता है, किसी भी फार्मास्यूटिकल को पैक करना, और री मतलब फिर से, है ना। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, बल्क मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे उसने 500 ml सिरप बना लिया, है ना, या 500 ml सपोज ग्लिसरीन बना लिया, लेकिन कंज्यूमर को ग्लिसरीन की नीड कितनी है, उसको तो 50 ml का, 10 ml का, 20 ml का बॉटल चाहिए, है ना। तो जो 500 ml ग्लिसरीन है उसको छोटे छोटे मतलब बॉटल्स में पैक करना, 20 ml 30 ml के बॉटल्स में पैक करना, ये रीपैकेजिंग कहलाता है। तो जो कंपनी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करती है, बल्क मतलब लार्ज स्केल पे, है ना, सीधे वो बनाएगी मतलब 1000 ml, 2000 ml, 5000, है ना, ऐसा लार्ज क्वांटिटी में, फिर उसकी रीपैकेजिंग होगी, मतलब उसको छोटी छोटी बॉटल्स में पैक किया जाएगा, फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। तो रीपैकेजिंग का जो लाइसेंस होता है ये 5 years तक वैलिड होता है, ठीक है, 5 years के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और रीपैकेजिंग लाइसेंस जो है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जो बल्क बल्क में जो प्रोडक्ट बना है उसको यदि कोई छोटे छोटे बॉटल्स में पैक करना चाहे तो वो ये काम करता है, और ये एक ही प्लांट में होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, इसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कभी कभी हमें आउटसोर्सिंग भी करनी पड़ती है, मतलब बाहर से हम किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं, हम उसको स्पेस देंगे और वो हमारे प्लांट में ही पैकेजिंग करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो हमें ध्यान रखना है, जो C और C1 शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं उसमें रीपैकेजिंग लाइसेंस उसके लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके उसके पैकेजिंग के लिए, रीपैकेजिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी दवाई की इफिकेसी और स्टेबिलिटी किसी भी तरह से हैम्पर ना हो। हमारे पास पैकेजिंग की डिवाइसेस, इक्विपमेंट, मशीन्स होनी चाहिए जो कि शेड्यूल M में मेंशन की गई है। हमें प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखनी है जिससे हमारे प्रोडक्ट में कंटामिनेशन ना हो। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें स्किल्ड लेबर का चुनाव करना है, ठीक है। कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसने PG किया हो केमिस्ट्री में, D फार्मेसी किया हो, B फार्मेसी किया हो, या M फार्मेसी किया हो, या उसको रीपैकेजिंग का 4 year का एक्सपीरियंस हो किसी इंडस्ट्री से, तो हम उसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, और जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। ये चेक किया जाता है कि वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। और ये जो लाइसेंस होता है इसको जहां पर भी वर्किंग एरिया होता है वहीं पर इसको किसी वॉल पे मतलब मढ़वा के, या इसको लैमिनेट करके, या इसकी फ्रेमिंग करके इसको वहां पर चिपका दिया जाता है, ताकि इंस्पेक्शन के दौरान आसानी से इसको देखा जा सके और इसको चेक किया जा सके। और जितना भी हम रीपैकेजिंग करते हैं उसका हमको एक इंस्पेक्शन बुक तैयार करना पड़ता है जो इंस्पेक्शन के दौरान देखी जाती है। तो ये हमारा हो गया रीपैकेजिंग लाइसेंस और लोन लाइसेंस। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप इसको देख के सुन के नोट्स बना लेना और इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे।